today we will read chapter 1, What, Where, How and When. Rashida's caution. Rashida said, reading the newspaper. Suddenly her eyes fell on a small headline, and 100 years ago. How, she wondered, could anyone know what had happened so many years ago? रशीदा जो थी वो एक न्यूज़पेपर पढ़ रही थी. सडनली हर आइज फेल ऑन अ स्मॉल लाइन. अचानक से उसकी जो आंखें थी वो एक हेडलाइन पर पड़ी, छोटी सी. 100 years ago, 100 साल पहले. हाउ, शी वंडर, कुड एनीवन नो व्हाट हैड हैपन्ड सो मैनी ईयर्स अगो. 100 साल पहले उसने ये जब लाइन पढ़ी तो उसको ये सोचकर दिमाग में आया कि क्या 100 साल पहले की बात भी कोई जान सकता है. हाउ, शी वंडर, उसको ये जानकर आश्चर्य हुआ. कुड एनीवन नो व्हाट हैड हैपन्ड सो मैनी ईयर्स अगो. क्या कोई जान सकता है कि कई सालों पहले क्या हुआ था. इसमें लिखा है कि रशीदा जो थी वो न्यूज़पेपर पढ़ रही थी और उसको ऐसा लगा कि क्या 100 साल पहले जो बात हुई थी उसको कोई जान सकता है. फाइंडिंग आउट व्हाट हैपन्ड यस्टरडे, यू कुड लिसन टू अ रेडियो, watch television, read a newspaper. Last year, ask somebody who remembers. But what about long and long ago? Let us see how it can be done. सोचो कि तब क्या होगा यदि आपने कल का कुछ देखा है, टीवी में, पेपर में या रेडियो में कुछ सुना है. तो यदि आपसे कोई पूछे तो आप उसका आंसर दे सकते हो, लेकिन कई सालों पहले क्या हुआ था उसके बारे में कोई पूछे तो उसका हम कैसे जवाब देंगे. व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट, हम पास्ट के बारे में कैसे जान सकते हैं. देयर आर सेवरल थिंग्स वी कैन फाइंड आउट. व्हाट पीपल एट द काइंड ऑफ क्लॉथ्स दे वॉर, द हाउसेज इन विच दे लिव्ड. तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि कई सालों पहले लोग किस तरीके का जीवन यापन करते थे, क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे या कैसे अपने ज़िंदगी का बसर करते थे, कैसे घरों में रहते थे. वी कैन फाइंड आउट अबाउट द लाइव्स ऑफ हंटर्स, हर्डर्स, फार्मर्स, रूलर्स, मर्चेंट, प्रीस्ट, क्राफ्ट पर्सन, आर्टिस्ट, म्यूजिशियन एंड साइंटिस्ट. तो हम पास्ट के बारे में सभी लोगों के बारे में, चाहे वो शिकारी हों, चाहे वो किसान हो, चाहे फिर कोई राजा हो, चाहे कोई भी क्राफ्ट से संबंधित हो, चाहे विज्ञान से संबंधित हो, चाहे म्यूज़िक से संबंधित हो, हर प्रकार की हमें पास्ट के बारे में जानकारी कैसे प्राप्त हो सकती है. वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट अबाउट द गेम्स चिल्ड्रन प्लेड, द स्टोरीज दे हियर एंड द प्लेज दे सॉ, द सॉन्ग्स दे सेंग. मतलब हमें वो जानकारी भी प्राप्त हो सकती है कि बच्चे कौन सा खेल खेलते थे उस वक्त के, और वो कैसी कहानियाँ सुनते थे, या फिर वो उस समय किस तरीके का मतलब गीत उस समय प्रचलित था, वो सारी बातें. वेयर डिड पीपल लिव, लोग कहाँ रहते थे. फाइंड द रिवर नर्मदा ऑन मैप 1, मैप 1 में नर्मदा रिवर को खोजिए. पीपल हैव लिव्ड अलॉन्ग द बैंक ऑफ द रिवर फॉर सेवरल 100,000 ईयर. नर्मदा नदी के किनारे कई साल पहले लोग रहते थे. सम ऑफ द अर्लिएस्ट पीपल हु लिव्ड देयर वर स्किल गैदर, दैट्स पीपल हु गैदर देयर फूड. लोग साथ में रहते थे और साथ में ही अपना भोजन तलाश करने जाते थे. मतलब उस समय जो लोग थे वो ग्रुप्स बना के रहते थे और साथ में ही अपने भोजन की तलाश में जाते थे. दे न्यू अबाउट द वास्ट वेल्थ ऑफ प्लांट्स, द सराउंडिंग फॉरेस्ट एंड कलेक्टेड रूट्स, फ्रूट्स एंड अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस फॉर देयर फूड. वो वनस्पति का उन्हें ज्ञान था और वनस्पति से वो जंगलों में जाते थे और जंगलों में से पेड़ पौधों की जड़ें लेकर आते थे और फल लेकर आते थे, और भी जो भी यूज़फुल थिंग्स होती है प्लांट्स की लेकर आते थे और अपना भोजन बनाते थे. दे ऑल्सो हंटर एनिमल्स, उन्हें जो थी शिकार करने की भी नॉलेज थी. नाउ फाइंड द सुलेमान एंड द कृथार हील्स टू द नॉर्थ वेस्ट. सम ऑफ द, पहले तो आपने नर्मदा नदी
को खोजा, वहाँ पे किस तरीके का लाइफ स्टाइल था वो हमने पढ़ा। उसके बाद ये था कि आप मैप में सुलेमान एंड द केथार हिल्स जो कि नॉर्थ वेस्ट में है उसको देखिए। और हमें मैप के अंदर ये जो है हिल्स को ढूंढना है और देखना है। ये जो मैप आपके नीचे दे रखा है इधर इसमें बुक में, उसमें देखिए कहाँ पर है ये दोनों हिल्स। सम ऑफ द एरियाज वेयर वुमेन एंड मैन फर्स्ट बिगेन टू ग्रो क्रॉप्स सच एज द व्हीट एंड द barley about the 8,000 years ago are located here। मतलब 8,000 साल पहले की बात है कि लोगों ने पहली बार यहाँ पे फसल उगाई थी। पीपल ऑल्सो बिगेन रेयर एनिमल्स लाइक शिप गॉट एंड कैटल एंड लिव इन अ विलेज। और लोगों ने पशुपालन भी चालू किया था, लोग गांव में रहते थे। लोकेट द गैरो हिल्स टू नॉर्थ ईस्ट एंड द विंध्यास इन द सेंट्रल इंडिया। तो आप नॉर्थ ईस्ट में गैरो हिल्स को ढूंढिए और विंध्यास इन द सेंट्रल इंडिया, और सेंट्रल इंडिया में विंध्यास को देखिए। दीज वर सम ऑफ द अदर्स एरियाज वेयर एग्रीकल्चर डेवलप्ड। ये ऐसे दूसरे एरिया हैं जहाँ पर कि कृषि का काफ़ी विकास हुआ था। द प्लेसेस वेयर राइस वॉज फर्स्ट ग्रोन आर टू द नॉर्थ ऑफ द विंध्याचल जो पर्वत है उसके ऊपर सबसे ज़्यादा चावल की पैदावार हुई थी जो कि भारत के उत्तर में स्थित है। ट्रेस द रिवर इंदस एंड इट्स tributaries are smaller rivers that flow into the large river। मतलब अबाउट इसमें ये लिखा हुआ है, एक तो इंदु नदी थी और उससे कई छोटी नदियाँ निकलती थी। त्रपतीज नदी करके कुछ थी, तो उनको स्मॉल रिवर कहा गया था क्योंकि वो बड़ी नदी में से होकर गुजरती थी। आफ्टर 4,700 ईयर्स अगो सम ऑफ द अर्लियर cities flourished on the bank of this river। लगभग 4,700 साल पहले इस नदी के किनारे और भी कई शहर हुए। लेटर अबाउट 2,500 ago cities developed on the bank of the Ganga and its tributaries and along the sea coast। 2500 साल पहले और भी गंगा नदी तृप्ति नदी के किनारे पे भी, और इनका जो कोस्टल एरिया है किनारे, मतलब किनारे जो है कई शहर और बस गए। लोकेट द गंगा एंड इट्स tributaries called the sun। In ancient time, the area along their rivers to the south of the Ganga was known as the Magad, now lying in the state of Bihar। तो गंगा के साउथ में जो शहर बसा उसको मगध कहा गया। इट्स रूल्स वर वेरी पावरफुल। मगध राज्य के जो रूल थे, मतलब उस समय प्राचीन काल में गंगा नदी के दक्षिणी भाग में जो राज्य स्थापित हुआ वो मगध राज्य माना गया। और जो मगध राज्य था उसके जो रूल्स थे वो बहुत स्ट्रॉन्ग थे, उसके नियम बहुत कठोर थे। और अभी जो है वो मगध राज्य जो है उसको भी बिहार कहा जाता है। इट्स रूल्स वेरी पावरफुल। उस समय जो मगध राज्य था प्राचीन काल में, वहाँ पे नियम बहुत पावरफुल थे, स्ट्रॉन्ग थे। एंड सेटअप अ लार्ज किंगडम, और बहुत बड़ा राज्य था ये। किंगडम्स जो कि बहुत ही फेमस भी हुआ इतिहास में, आज इसमें बहुत कुछ हमें पढ़ने को मिलता है। किंगडम्स वर सेटअप इन अदर्स पार्ट्स ऑफ कंट्री एज वेल। मतलब जो राज्य था वो काफ़ी विस्तृत राज्य था, बहुत दूर दूर तक फैला हुआ था। थ्रू आउट पीपल ट्रेवल्ड फ्रॉम वन पार्ट टू द सब कॉन्टिनेंट टू अदर। The hills and the high mountains, including the Himalayas, desert, rivers and seas, made journeys dangerous at time
but never impossible. तो लोग जो थे वो एक प्रांत से दूसरे प्रांत पे जाते थे। उस समय के जो हिल्स थे, माउंटेन्स थे, उनकी जो हिल्स, हाई माउंटेन्स इंक्लूडिंग हिमालय, डेजर्ट, रिवर एंड सीज मेड जर्नीज dangerous at the time but never impossible. So man and woman moved in search of livelihood as also to accept from nature disasters like food or flood and drought. Sometimes men merchant in armies conquering other lands. Beside merchants traveled with caravans or ship carrying valuable goods from place to place. एंड रिलीजन्स, मतलब उस समय का जो मतलब उस समय काफ़ी प्राकृतिक आपदाएं भी आई जिसका लोगों को सामना करना पड़ा। और उस समय काफ़ी ही, अब आज की तरह तो डेवलपमेंट नहीं था, तो वहाँ पर रह बसर करना, गुजारा करना बहुत मुश्किल था। तो लोग इधर से उधर जाते रहते थे ताकि वो अपनी ज़िंदगी ढंग से चला सकें। आजकल की तरह डेवलपमेंट उस समय था नहीं, और उस समय वो इधर उधर जब जाते थे तो वो जल माध्यम से, यानी शिप के माध्यम से जाते थे। इसलिए वो इधर से इधर मूव करते रहते थे कि उन्हें जहाँ बेटर लगता था कि भाई यहाँ आसानी से जीवन यापन हो सकता है, फिर वो वहीं जाते थे। फाइनली सम पीपल परहैप्स ट्रैवल ड्राइवन बाय द स्पिरिट ऑफ द एडवेंचर, वांटिंग टू डिस्कवर न्यू एंड एक्साइटिंग प्लेस। इसमें से कुछ लोग ऐसे थे जो कि हर जगह घूम कर उन्हें नई चीज़ें देखना, नई चीज़ों के बारे में जानकारी हासिल करना, नई खोजें करना बहुत पसंद था। ऑल दिस लेड टू द शेयरिंग ऑफ द आइडियाज़ बिटवीन पीपल। और जब वो नई कोई भी चीज़ ढूंढते थे या खोजते थे तो फिर वो उसे सभी लोगों के साथ शेयर करना पसंद करते थे। वाई डू पीपल ट्रैवल nowadays? Look at the map once more. Hills, mountains and sea from the natural frontiers of the subcontinents. While it was difficult to cross these frontiers, those who wanted could and did scale, and the mountains crossed the sea. People from across the frontiers also came into the subcontinent and settled here. This movement of the people enriched our culture traditional. People have shared new ways of carving stone, composing music, and even cooking food and over several hundred years. मतलब लोग जो थे इधर से उधर अपनी अच्छी सी जगह ढूंढते थे कि कहाँ उनको अच्छे तरीके से मतलब रहने को मिलेगा। और उसके लिए वहाँ पे जो पर्वत पे भी मतलब गए वो लोग, और उन्होंने वहाँ के जो अभी हमें पढ़ने को मिलता है, तो वहाँ के इतिहासकारों ने सारी चीज़ों के बारे में लिखा है, सागरों के बारे में लिखा है, महासागरों के बारे में लिखा है। और इससे क्या हुआ है कि जब वो एक जगह से दूसरे जगह पर जाते थे तो उनको नई नई चीज़ें देखने को मिलती थी। तो हमें इतिहास में काफ़ी जो रिच संस्कृति है हमारी, काफ़ी प्रगतिशाली संस्कृति है, और जो भी हर जगह की अच्छी बातें हैं वो सारी चीज़ें पढ़ने को मिलती है। कहाँ पे रिसोर्सेज अच्छे हैं, या फिर कहाँ पे म्यूज़िक अच्छा है, और कहाँ का कैसा भोजन है, तो वो सब तालमेल सारा हमको 100 ईयर्स अगो, मतलब 100 साल पहले का हमें देखने को और सुनने को मिलता है। वो क्यों? क्योंकि लोग इधर से उधर जाते थे, उन्हें खोजबीन करना पसंद था, और वो एक दूसरे के कल्चर को भी अपनाते थे, अच्छी बातों को भी अपनाते थे, और उन्हें दूसरों के साथ शेयर करना भी पसंद करते थे। नेम्स ऑफ लैंड। 2 of the words we often use for our country are the India's and भारत। नेम्स ऑफ लैंड, अब ये एक नया टॉपिक आ गया है, इसके बारे में हम अपने सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे, सेकंड सेशन में पढ़ेंगे। अभी हमने क्या पढ़ा है कि जो कई सालों पहले की बातें हैं वो हम कैसे जान सकते हैं, लोगों ने खोजें कैसे की, किस तरह से हमारे पृथ्वी पर लोगों का रह बसर हुआ, किस तरीके से लोगों ने कठिन परिस्थितियां सहन करी, उनके साथ संघर्ष करा, वो सारी चीज़ें हमने
इसमें पढ़ी। अब हम नेक्स्ट इसी चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट में नेम्स ऑफ द लैंड इस टॉपिक से पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।